भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था, परंपरा और रहस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब बात हो ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा की, तो ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। पर क्या आप जानते हैं, इस रथ यात्रा से जुड़े कई ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे पुरी रथ यात्रा के 10 रहस्यमय और अनजाने तथ्य जो आपके विश्वास को और भी गहरा बना देंगे। भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर छोड़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान साल भर गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा एकमात्र अवसर है जब भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। ये उनके जन संपर्क का पर्व माना जाता है। किसी भी मंदिर में देवता का ऐसा सार्वजनिक भ्रमण शायद ही कहीं होता है। रथ खींचने में लगती है अलौकिक शक्ति। तीनों रथ नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनका वजन कई टन होता है। फिर भी जब लाखों भक्त मिलकर रस्सी खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान इन रथों को चला रहे हों। कई बार तो रथ अचानक अपने आप चलने लगते हैं। रथ यात्रा में होती है भगवान की बीमारी। रथ यात्रा से पहले एक अनोखी घटना घटती है जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है और उसके बाद उन्हें बुखार आ जाता है। जी हाँ, इसके बाद उन्हें 15 दिन के लिए अंशाला में रखा जाता है। इस दौरान कोई भी भक्त उन्हें देख नहीं सकता। सबसे पहले रथ खींचते हैं राजा। पुरी के गजपति महाराज शंकरवती सेवा निभाते हैं। रथ यात्रा में वह सोने की झाड़ू, छेरा पहरा से रथ की सफाई करते हैं। एक राजा का ऐसा विनम्र भाव केवल पुरी में ही देखने को मिलता है। रथ यात्रा का वैज्ञानिक रहस्य, क्या आप जानते हैं रथ यात्रा के दौरान जो रास्ता तय होता है उसे ब्रेन स्पाइन ट्रैक कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और पूरी यात्रा मानव मन और शरीर के संतुलन से जुड़ी होती है। भगवान को खिलाया जाता है पोड़ा पिठा। रथ यात्रा के दौरान भगवान को एक खास प्रकार का पकवान चढ़ाया जाता है जिसे पोड़ा पिठा कहते हैं। यह पकवान गांव देहात की परंपरा से जुड़ा है और इस समय भगवान एक आम गृहस्थ की तरह व्यवहार करते हैं। सुभद्रा का रथ सबसे अनोखा क्यों है? सुभद्रा देवी का रथ दर्पदलन कहलाता है। इसमें केवल महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं। यह स्त्री शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और कई वर्षों से इसकी परंपरा निभाई जा रही है। भगवान का रथ एक दिन में नहीं पहुंचता। रथ यात्रा 3 दिन तक चलती है और भगवान का रथ बीच रास्ते में रुक जाता है। मान्यता है कि भगवान रास्ते में कुछ भक्तों से मिलने रुकते हैं। ये एक अद्भुत और रहस्यमय परंपरा है। रथ बनाने की प्रक्रिया एक रहस्य है। हर साल रथ नई लकड़ियों से बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी चुनने से लेकर निर्माण तक की विधि शास्त्रों में वर्णित है। खास बात यह है कि लकड़ी काटने वाले कारीगर आंखों पर पट्टी बांधकर भी कार्य करते हैं, मानो ये एक तपस्या हो। रथ यात्रा और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका ग्रंथ में पुरी की रथ यात्रा से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र है। इनमें कहा गया है कि जब रथ यात्रा रुक जाएगी तो कलयुग का अंत करीब होगा। एक बार रथ यात्रा कोविड काल में रोकी गई थी, जिसे कई लोगों ने चेतावनी के रूप में देखा। पुरी रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक चेतना है। ये परंपरा नहीं, आत्मा की यात्रा है। भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य यात्रा से जुड़े ये तथ्य हमें बताते हैं कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति कितनी गहराई में रची बसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और रहस्यमयी किस्से।